छात्रों, अभी तक आप लोगों ने काव्य सौंदर्य के तत्व में रस पढ़ा, उसके बाद छंद पढ़ा, इसके बाद तीसरा टॉपिक है अलंकार। देखते हैं हम लोग अलंकार। तो टॉपिक है अलंकार, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो अलंकार है वह है उपमा अलंकार। उदाहरण है उदाहरण नहीं, परिभाषा है उपमा अलंकार। देखिएगा, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना, यानी कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से, तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यानी यहाँ कहने का मतलब होता है, एक वस्तु की तुलना जब दूसरे वस्तु से की जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। जैसे मान लिया हमारे पास दो वस्तुएं हैं, ठीक। इस वस्तु की तुलना अगर हम इस वस्तु से करें तो यहाँ पर से कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। तो उपमा अलंकार की जो परिभाषा होती है आपने लिख लिया। उसका जो उदाहरण होता है, उदाहरण है पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। यानी पीपल पात, पीपल के पत्ते के समान हमारा मन क्या हो रहा है? डोल रहा है। यानी यहाँ पीपल के पत्ते की तुलना मन से की गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पीपल के पत्ते की तुलना मन से की गई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा, ठीक। इसके बाद दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार। ये पहला था, दूसरा है रूपक अलंकार। यानी रूपक अलंकार की जो परिभाषा है वह है जहाँ पर उपमेय का उपमेय में, जहाँ पर उपमेय का उपमेय में भेद रहित आरोप किया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यानी कि परिभाषा दे रही है कि जहाँ पर उपमेय का उपमेय में भेद रहित, यानी किसी भी प्रकार का भेद न हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मान लिया हम आपको उदाहरण के रूप में दिखा रहे हैं, एक मार्कर है और दूसरा पेन है, लेकिन अगर हम इस मार्कर को क्या कहें? पेन कहने लगें, यानी इसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं हो पा रहा है, तो इस मार्कर को जब हम पेन कहेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। यानी शुद्ध रूप से अगर कहा जाए तो जब किसी दूसरे का रूप दे दिया जाए, यानी इस मार्कर को किसका रूप दे दिया गया है? पेन का रूप दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। उदाहरण देखिएगा, उदाहरण है उदित, उदय, गिरि, मंच पर
रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यानी यहाँ पर जो तुलना की गई थी वह की गई है आपकी तुलना बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग उदित उदय गिर मंच पर, यानी उदयाचल पर्वत पर जिस तरह से सूर्य उदित होता है, ठीक उसी तरह से राजा जनक के यहाँ जब सीता का स्वयंवर हो रहा था तो सीता के स्वयंवर के समय जो यज्ञ वो हो रहा था, धनुष उठाने का कार्यक्रम हो रहा था, तो उसमें जो मंच बना हुआ था वह मंच कैसा था, जिस तरह से उदयाचल पर्वत होता है ठीक उसी तरह से वो मंच भी बना हुआ था। तो जिस तरह से सूर्य उदयाचल पर्वत पर उदित होता है उसी तरह से यहाँ पर प्रभु श्री राम भी उस मंच पर उदित हुए हैं। इसके बाद अगला जो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना क्या किया जाए, संभावना प्रकट की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण है सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। यानी यहाँ मनो शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी उत्प्रेक्षा अलंकार की एक विशेषता होती है कि इनमें मनु, मानो, जनु, जानो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है।